नमस्ते बच्चों। आज हम पांचवा लेसन बहादुर बित्तो पढ़ेंगे। आज इसका जैसे हम पठनी करेंगे और ये एक पंजाबी लोक कथा है। तो जहाँ पर ये कर्सर चल रहा है वहाँ पर मैं पढ़ूंगा और जब आप वीडियो देखेंगे तो आपने भी इसके साथ में इसके पठन का अभ्यास करना है। तो पहले इसका पठन कर लेते हैं। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बित्तो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? तो अब क्या किसान था, उसकी बीवी का नाम क्या था? बित्तो। अब उसे क्या हुआ कि किसान हल चला रहा था खेतों में, तो वहां पे क्या हो गया, अब हल किसकी मदद से चला रहा था? वो बैल की मदद से चला रहा था। तो शेर ने उससे कहा, किसान किसान अपना बैल तुझे मुझे दे दे, नहीं तो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो बित्तो ने पूछा कि तूने शेर को वापस में क्या जवाब दिया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूं। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? बित्तो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। तो जब बीवी ने पूछा कि तूने शेर को क्या बोला, तो किसान ने बोला कि ऐसा है, मैं जो है अपनी गाय लेके आता हूं, यदि तो आप बैल खा लोगे तो हम तो फिर हल नहीं चला पाएंगे तो हम लोग क्या होगा, भूखे मर जाएंगे। तो जैसे बित्तो ने ये बात सुनी और बित्तो को गुस्सा आ गया, बित्तो ने किसान को अच्छे से सुनाई। बोले, तुझे घर की गाय जो है शेर को देते हुए शर्म नहीं आती? गाय चली जाएगी तो घर में ना दूध मिलेगा ना लस्सी, क्योंकि दूध है, दूध से हम दही जमाते हैं, दही से हम लस्सी निकालते हैं। और तो इस तरह बच्चे बोले, किसके साथ रोटी खाएंगे? बित्तो को एक जो है तरकीब सूझी, मीन्स उसने एक जो है योजना बनाई। तो उसने क्या कहा, किसान को बोला, ऐसा कर, खेत में जा और शेर से कहना कि बित्तो जो है एक घोड़ा लेके आ रही है। तो किसान डरता डरता बेचारा अब सोच रहा कि मैं कैसे बोलूं। अब शेर से तो हर कोई डरता है, तो वो भी डर रहा था। तो डरता डरता किसान के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरीसी है, उसके तो आपका क्या बनेगा? जो मेरी बित्तो है वो आपके लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। अब क्या है, बित्तो ने सर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा, हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वो खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहां तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहां गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बित्तो बोली, देखो इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूखे शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना कहो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। ये सुनकर भेड़िया बहुत हंसा और वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया।
आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। अब क्या हुआ, बिट्टो ने क्या किया, सर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दरांती ले ली। दरांती क्या होती है, जो हम जिससे हम घास काटते हैं और गेहूं जो काटते हैं, वो लेकर घोड़े पर सवार हो गई और खेत में पहुंच गई। उसने बोला, ज्यादा चिल्लाई, किसान तूने तो 4 शेरों को फंसाने के लिए बोला था, यहां तो सिर्फ एक ही है। चलो बोला कोई बात नहीं, आज सुबह सुबह 1 शेर का नाश्ता कर लेंगे, काफी है। तो उससे क्या हुआ, शेर डर गया और वहां से भाग गया। अब बेचारे शेर को लगी थी भूख, तो सामने से आया भेड़िया। तो भेड़िया वो पूछे, महाराज क्या हो गया, बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। शेर ने कहा, भाई पूछ मत, आज तो बड़ी मुश्किल से जान बची है। आज ना राक्षसी से पाला पड़ गया था, जो सुबह रोज सुबह जो है 4 शेरों का नाश्ता करती है। भेड़िया हंसा और इसका जो सारा जो हो रहा था उसको देख रहा था, उस तमाशे को देख रहा था। इसके बाद उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर से कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो उसने क्या कहा कि इस बार यदि ना आए ना, वो तो बिट्टो थी, यदि आपके हाथ में भेड़िया ना आए ना तो मेरा नाम बिट्टो नहीं है, तो मेरा नाम तो अब मेरा नाम बदल देना, तो भेड़िया मेरा नाम नहीं है, ठीक है। अब शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया, क्योंकि उसने बिट्टो ने सर पर क्या बांधा था, पगड़ बांधा था और हाथ में क्या थी, दराती। ये देखो यहां हाथ में दराती पकड़ी हुई है और सर पर पगड़ बांधा हुआ है, तो इसलिए शेर ने उसे राक्षसी समझ लिया। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। बेचारा शेर इतना डरा हुआ था कि उसने बोला, भेड़िए से बोला कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वो भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश आवास गुम हो गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनकी खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। अब क्या हुआ, उसने पूंछ बांध ली थी, तो जब दोनों फिर वापिस आए तो किसान तो फिर बेचारा डर गया, उसके फिर होश उड़ गए। उसे तो यही समझना है कि हो क्या रहा है। बेचारा फिर वो डर डर के कांपने लगा, पर बिट्टो जरा भी नहीं घबराई। बिट्टो गई भेड़िए के पास, बोले, क्यों रे भेड़िए, तूने तो कहा था कि तू 4 शेर लेकर आएगा और तू सिर्फ एक ही लाया है, और वो भी मरियल सा। इतना इससे बोले, मेरा क्या होगा, मेरी भूख कहाँ मिटेगी। बोला कोई बात नहीं, इस बार जो है इसी से चलो काम चला लेते हैं। तो इतना सुनना था कि शेर के होश आवास उड़ गए। अरे उसको क्या लगा कि भेड़िया ने उसके साथ धोखा दे दिया है। भेड़िया बहुत चीखा चलाया कि ये हमारे साथ चाल चल रही है, कुछ कर रही है, आप डरो मत। पर बेचारे को जान पे ऊपर पड़ी हुई थी, तो वो वहां से भाग गया और ऐसा डरकर भागा कि दोबारा वो खेतों की तरफ कभी भी नहीं आया। अब आप देखते होंगे कि आपको जिस चीज से डर लगता होगा, आप कभी भी उसकी तरफ नहीं जाते हैं। आप पहले मना कर देते हैं कि मुझे ये चीज नहीं करनी है, ये काम नहीं करना है, जिससे आपको डर लगता हो। तो शेर का भी हुआ कि शेर कभी भी किसान के खेतों की तरफ नहीं आया और किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। तो ये हमारी कहानी थी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जो है घबराना नहीं चाहिए। चाहे जितनी मर्जी बड़ी मुसीबत आ जाए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और आराम से उस मुसीबत के बारे में हमें सोचना चाहिए और
फिर उसके बाद हमें अपना काम करना चाहिए, ताकि हम इस तरीके से काम करें ताकि हम उन मुसीबत से बाहर निकल सके। अब किसान को कितनी बड़ी मुसीबत आई थी, शेर की, पर बिट्टू ने क्या किया, बहुत ही समझदारी से काम लिया। ठीक है, तो हमें अपनी समझदारी, चाहे मुसीबत जितनी मर्जी बड़ी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें समझदारी से काम करना चाहिए। अब ये देखो, यदि किसान चुपचाप जो है गाय को खोलता और शेर को दे आता तो बिट्टू क्या कर लेती। तो जब भी यदि हमारे ऊपर कभी भी मुसीबत आए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले घर में सभी के साथ डिस्कस करना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए कि मुझे ये समस्या आ रही है। इससे क्या होगा, कोई ना कोई आपको एक अच्छा उस प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन देगा, और वो ऐसा सोल्यूशन होगा जिसे आपको इंप्लीमेंट करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो आपको जब कभी भी समस्या आए तो आपने उससे साथ डरना नहीं है और हमेशा समझदारी दिखानी है। अब आपके लिए काम है, आज की इस वीडियो में आपके लिए जो काम रहेगा वो ये है, आपने एक पेज हैंड राइटिंग का करना है। अगली वीडियो में हम इसके जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो हम इनके प्रश्न उत्तर करेंगे। आपने सिर्फ अपनी नोटबुक का एक पेज लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने बुक का एक पेज लिखना है, आपने अपनी नोटबुक का एक पेज लिख लेना है। तब तक धन्यवाद बच्चों।